धरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। कन्या राशि वालों के अक्टूबर के महीने में शुभ घटनाओं को लेकर के। कन्या राशि वालों का ये अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि से बनती हुई नजर आ रही है, उसी के आधार पर हम आपके राशिफल का निर्माण करते हुए आप सब तक वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष विषयक इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हुए आप सब तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं यह भी बताना आवश्यक समझूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। दर्शकों, जैसा कि आपके सामने में एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में मैंने ये 12 खाने 12 कोष्ठक यहाँ पर जो बना रखे हैं, इसी को कहते हैं जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र। इस चक्र में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले 6 नंबर का जो अंक है, ये आकाशीय सौरभ मंडल में कन्या राशि का द्योतक है। यह आपकी अपनी राशि है, जो कन्या राशि वालों के लिए मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। यही आपकी राशि है और आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं ये बुध देवता हैं। तो आपकी राशि के स्वामी बुध देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ये इसलिए कि मैं आपको अपनी प्रत्येक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको इन सब बातों को समझाते हुए आया हूँ। सूर्य देवता के प्रकाश से ही सारा सौर जगत प्रकाशित होता है। आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी आप टिमटिमाते हुए ग्रह नक्षत्रों ताराओं को देखते हैं, ये सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में यदि रात्रि के समय में आप स्वच्छ स्पंद आकाश की ओर दृष्टि डालें तो तमाम टिमटिमाते हुए जो ताराओं का जो मंडल समूह आपके सामने में आप खुली आंखों से देखते हैं, इसी को कहते हैं आकाश गंगा। तो दर्शकों, इन सभी ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है ये प्रत्येक जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इन्हीं का प्रभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो टेंडेंसी है, उसका जो व्यक्तिगत स्वभाव है, उसका जो अपना निजी कार्य क्षेत्र है, उस सब का अलग अलग है, एक जैसा किसी का भी नहीं है। यहाँ पर जो मासिक राशिफल के द्वारा हम आपका ज्ञान वर्धन करते हैं, आपकी दिशा
और आपकी दशा यदि सही प्रकार से सही स्थिति में सही अवलोकन करते हुए आप सब तक पहुंचाया जाए तो इसे वास्तविक रूप में हम यही कहेंगे कि यह आपके लिए आपके मार्गदर्शन हेतु बहुत ही सरल तरीका है। जिस ज्ञान से आपको अपने मार्ग का पता चल जाए कि मुझे जाना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है, इन सब बातों का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आपके लिए अपनी जो वास्तविक रूप से जीने की जो स्थिति है और यह आसान हो जाता है कि जिसे हम कहते हैं जीने की कला। इसीलिए मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक प्रधान शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही इस समस्त जो ज्ञानी जन हैं, समस्त ज्ञानी जनों के अंदर में जो देदीप्यमान प्रकाश रहता है, यह प्रकाश भी ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा ही उनको अनुभूति के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पर दर्शकों में बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति ये किस तरह से बन रही है। देखिए, आपकी अपनी राशि कन्या राशि है, तो कन्या राशि में ही इस समय में सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं और सूर्य देवता कन्या राशि में 16 अक्टूबर तक रहेंगे और 17 अक्टूबर को एक यहाँ तुला राशि में चले जाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, तुला राशि जो है सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य देवता जब प्रविष्ट होते हैं तो अपनी नीच राशि पर प्रविष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य देवता की जो अपनी उच्च राशि है वह है मेष राशि। तो अभी आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति जब होगी तो तुला संक्रांति यानी सूर्य देवता तुला राशि पर जाएंगे। यहाँ पर एक तो ये अपने अधिशत्रु की राशि पर जाएंगे, क्योंकि शुक्र देवता और सूर्य देवता का दोनों का आपस में अधिशत्रुता है। दूसरी तरफ अधिशत्रुता के साथ साथ ये इनकी अपनी नीच राशि भी है। स्वाभाविक है, क्योंकि जब द्वितीय स्थान में आपकी राशि से द्वितीय स्थान में सूर्य देवता का पदार्पण होगा तो कहीं न कहीं सूर्य देवता आपके अपने व्यक्तित्व में बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे। व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी अपनी जो नित्य नैमित्तिक दिनचर्या है उसको भी प्रभावित करेंगे। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक जो आप लोगों को समझाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए हैं, कहीं न कहीं अपनी वाणी के द्वारा जब आप लोगों के बीच में मध्यस्थता करेंगे तो आपकी वाणी में थोड़ा सा लड़खड़ाहट यानी कि बोलते समय में थोड़ा सा आपको इस तरह की अनुभूति होगी। तो दर्शकों, संक्रांति के पुण्यकाल में 17 अक्टूबर को आप अपने घर पर जो आपका साधारण जल है, सामान्य जल है, उसी में गंगा जल मिला करके वह जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। उसी जल से आप स्नान करें और उसी जल से आप तर्पण आदि करके अपने पितरों की तृप्ति हेतु पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के तहत दर्शकों, आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा है, यह सब कुछ करने से अक्टूबर के महीने में कुछ आपको कुछ विशेषता देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि संक्रांति के पुण्यकाल में यदि संभव हो तो अपने भारत में तमाम ऐसी पवित्र नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, क्षिप्रा आदि आदि तमाम नदियाँ हैं।
इन पवित्र नदियों में भी जा कर के आप स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन, पिंडदान आदि भी कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष हो अथवा कहीं न कहीं से पितृदोष से पीड़ित हों, पितृदोष के कारण कोई भी काम उनके न बन रहे हों, ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पितृदोष के कारण अपने घर परिवार में अपने बच्चों का जो विवाह है, शादी है, उसको भी नहीं कर पाते। रिश्ते बनते नहीं हैं। एक रिश्ता देखते हैं, रिश्ता टूट जाता है, फिर दूसरा रिश्ता देखते हैं, फिर टूट जाता है। इस तरह से चाहे वो कन्या का विवाह हो, चाहे वो लड़के का विवाह हो। तो दर्शकों, केवल इतनी ही बाधा नहीं, अपितु जो व्यापारिक बंधु हैं उनके व्यापार में भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। व्यापार या तो चलता ही नहीं है, या व्यक्ति रोज आए दिन कुछ न कुछ जो है कर्जे की तरफ बढ़ जाता है। कर्जा इतना अधिक हो जाता है कि अंततो गत्वा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने व्यापार को बंद करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। हर काम में कोई न कोई अड़चन और व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। इस स्थिति में यह सब कुछ करने से अत्यधिक लाभ मिलता ही मिलता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सूर्य देवता क्योंकि ये राजनीति के भी कारक हैं। राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि आपकी अपनी राशि पर 16 अक्टूबर तक रहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आप अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, गोचर में मेष राशि में 2.25 दिन के लिए चंद्र देवता की स्थिति ये यहाँ पर विद्यमान रहेगी, और अग्रिम राशि में फिर 2.25 दिन, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। अपने 2.25 दिन के इस क्रमबद्धता पूर्वक 2.25 दिन के इसी क्रम में फिर से मेष राशि से वृषभ राशि में जैसे ही चंद्र देवता का पदार्पण होगा, उधर से ये अक्टूबर का महीना भी पूर्ण हो जाएगा। चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दर्शकों बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की जो स्थिति है, यहाँ आप देख रहे हैं, मंगल देवता कन्या राशि पर ये 2 अक्टूबर तक रहेंगे। 3 अक्टूबर के दिन ये तुला राशि पर चले जाएंगे। मंगल देवता की भी यहाँ पर आपके अपने स्वयं के व्यक्तित्व में इनकी अहम भूमिका रहती है। आपका जो स्वभाव है, मंगल देवता के प्रभाव से स्वभाव में कहीं न कहीं अक्टूबर के महीने में उग्रता अथवा शीघ्रातिशीघ्र क्रोधवश लोगों को कुछ भी कहने में आप किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यदि आपको क्रोध आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अपने को आप स्वयं थोड़ा कंट्रोल करें। वाणी में विनम्रता, अपनी वाणी के द्वारा किसी को आहत ना करें। यदि अपनी वाणी के द्वारा आप किसी को आहत करते हैं तो इसका भी दुखद परिणाम जो है आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ रुचिकर भोजन जो है ये अक्टूबर के महीने में आपको बराबर मिलता रहेगा। दांतों से संबंधित कुछ शिकायत भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार दांतों से संबंधित कुछ ऐसी समस्या आपको लगती है तो आप निश्चित तौर पर दंत चिकित्सक के पास जाकर के अपने दांतों का परीक्षण कराएं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में भी यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो यह समय आपके लिए उपयुक्त समय होगा, तो निश्चित तौर पर आप करें और अत्यधिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब बुध देवता की यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं। बुध देवता और सूर्य देवता, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपकी राशि पर, इसी को कहते हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य योग अर्थात अखंड साम्राज्य योग, ये आपकी राशि में 16 अक्टूबर तक विद्यमान रहेगा। अखंड साम्राज्य योग की यह स्थिति आपके अपने स्वयं के व्यक्तित्व के लिए, अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों के बीच में आप अपनी स्वयं की मध्यस्थता और विचारों का आदान प्रदान, कुछ ऐसे जो आपके बिछड़े हुए जो इष्ट मित्र दोस्त जो बिछड़ चुके हैं आपसे, उनके साथ फिर से कुछ वार्ता होने के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर बुध देवता आपकी राशि पर 17 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेंगे। 18 अक्टूबर के दिन ये तुला राशि पर चले जाएंगे। तुला राशि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपकी वाणी में बहुत सुधार होगा। अपनी वाणी के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक आप उनको समझाने में आप सफल होंगे। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्योंकि 17 अक्टूबर के दिन सूर्य देवता कन्या राशि से तुला राशि पर जब आएंगे, तो 18 अक्टूबर को जब बुध देवता भी आ जाएंगे, तो आगे पुनः जो है ये अखंड साम्राज्य योग बुधादित्य योग की स्थिति आपके धन भाव पर आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो दर्शकों, किसी भी प्रकार से आप अपना संतुलन न खोएं। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत गुरु देवता मेष राशि पर यानी कि आपकी अपनी राशि से अष्टम स्थान पर आपके खुद के स्वयं के स्वास्थ्य को कहीं कहीं से प्रभावित करेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार का लांछन आपके ऊपर में लग सकता है। कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार से यदि कोई अनैतिक किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ये यहाँ पर उजागर हो करके आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर सकता है। दूसरा, वाहन चलाने में सावधानी रखें। उतावलेपन में यदि आप वाहन चलाते हैं, आप अपना ध्यान भंग करते हैं। सड़क पर यदि आपका ध्यान नहीं रहता है, तो निश्चित तौर पर ये गुरु राहु का गुरु चांडाल योग अष्टम स्थान पर आपको आपके एक्सीडेंटल स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि आपका भी नुकसान होगा और दूसरे लोगों का भी नुकसान यहाँ पर आप अपने हाथों कर सकते हैं। सावधानी रखें। और प्रत्येक दिन प्रातःकाल के समय उगते हुए सूर्य देवता को आप एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन और गुड़ मिश्रित करते हुए ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान कराएं, अर्घ्य दें और 12 नमस्कार अवश्य करें। सूर्य देवता के लिए 12 नमस्कार करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और इसी के तहत दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, शुक्र देवता की स्थिति आपकी राशि से आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में, आपकी राशि से 12वें स्थान पर सिंह राशि है। यहाँ पर क्योंकि इससे पूर्व में शुक्र देवता अपनी बकरी चाल में कर्क राशि पर आ चुके थे। कर्क राशि पर कुछ समय रहने के बाद अब ये पुनः सिंह राशि पर इनका पदार्पण हुआ है। और सिंह राशि पर शुक्र देवता का जो पदार्पण हुआ है, ये दोनों अधिशत्रु हैं और यहाँ पर इनका कोई बहुत अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी जो आमदनी है, आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो आपके लिए कुछ परेशानी हो सकती है। अपनी आमदनी पर नियंत्रण रखते हुए आप खर्च करें। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जो वार्ता है, ये बहुत ही सुगम वार्ता और एक दूसरे के प्रति ज्ञानवर्धक वार्ता होने के संकेत मिल रहे हैं।
अभी दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि देवता कुंभ राशि में आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर, एक तरह से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा 6वें स्थान में, ये क्योंकि 6वां स्थान है आपकी राशि से, इसको कहते हैं दुख स्थान। यहाँ पर शनि देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि पर हैं, विद्यमान हैं, इनकी दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए और ननिहाल पक्ष से भी किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति आपके सामने में परिलक्षित हो सकती है। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर भी अनायासी आप परेशान हो सकते हैं। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का ऋण लेना और ऋण देना ये भी इस महीने में आप ना करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप देख सकते हैं, आपकी राशि से 4थे स्थान के स्वामी गुरु देवता 8वें स्थान पर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। माता को पेट से संबंधित और पेट से संबंधित कुछ शिकायत होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी स्थिति के तहत अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, उन बंधु बांधवों के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। दूसरी तरफ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। आपके यदि कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहे हों, अपने प्रेम संबंधों में आप अहम भूमिका निभाने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और आगे बढ़ कर के एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतते हुए यही प्रेम संबंध आगे आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ खुशी के संकेत मिल सकते हैं। अग्रिम स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होते हुए आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कहीं सरकारी नौकरी पर हैं अथवा किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, पठन पाठन के क्षेत्र में विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। अत्यधिक रूप से मेहनत करेंगे, उसका परिणाम भी आपको 100% प्राप्त करने के संयोग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर राहु देवता जैसे कि 8वें स्थान पर मेष राशि पर और केतु देवता तुला राशि में आपकी राशि से 2य स्थान पर ये गोचर कर रहे हैं। और यह राहु देवता और केतु देवता की जो स्थिति होगी ये 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी और आगे चल करके इनका जो स्थान परिवर्तन होने के संकेत हैं। यहाँ पर ये आपके लिए अत्यधिक रूप से घर कुटुंब परिवार आदि को लेकर के बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं दर्शकों आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा आप देख सकते हैं, दूरदेशी दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा यह आपकी बनने वाली है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनते बनते बिगड़ सकती है, यानी कि आप अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर सकते हैं और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के संकेत यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। धार्मिक यात्रा आप करते हैं, धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे अनुभव आपको होने वाले हैं, यानी कि धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छी अनुभूति का होना आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत उत्पन्न करने वाला है। अब दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर। आप अक्टूबर के महीने में अपने पिताश्री के द्वारा अत्यधिक रूप से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचने वाली नहीं है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 7 नंबर और जो आपका लकी कलर है यह है हरा कलर। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें।
यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को आप देखा करें ज्योतिष विषय ज्ञान वर्धन करने के लिए।